एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं 9:20 हो चुकी है और अब जस्ट अपना टाइमर ऑन करते हैं। वैल्यू का वाला टॉपिक चल रहा है जो मैं पढ़ रही हूँ। फटाफट शुरू करते हैं पढ़ाई आज की। यहाँ पे टाइमर ऑन कर दिया। तो फ्रेंड्स, आज है मेरे चैलेंज का डे 5 और आज जो है मैं आपको बहुत सुंदर लाइन बताती हूँ। जब भी मैं पढ़ाई शुरू करती हूँ तो शुरुआत में जो मोटिवेशन लाइन होती है वो आपको हर एक व्लॉग में बताती हूँ, जिससे ये होता है कि हम जो होते हैं अंदर से यदि हम निराश हताश रहते हैं तो उससे हमें कहीं ना कहीं आशा की किरण नज़र आती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और ये वाली जो लाइन है मुझे बहुत अच्छी लगती है कि कहने को तो कहते ना कि हाँ हम साथ में हैं और तुम संघर्ष करो, लेकिन एक्चुअली में होता यही है। वही लोग जो होते हैं वो हमें पूछते हैं क्या हुआ, कब से पढ़ रहे हो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ अभी तक, कब तक होगा तुम्हारा सिलेक्शन, कब से तैयारी कर रहे हो तुम। तो फ्रेंड्स, ये सारी जो बातें हैं वही 7 दिन वाले लोग पूछते हैं, इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान ना दें। तो फ्रेंड्स, मैंने 2.5 घंटे जो है वो साइकोलॉजी के टॉपिक क्लियर कर लिए हैं इस वाली बुक में से। और ये मेरी सबसे पहली बुक है, इससे मुझे अच्छे से याद होता है, सारे टॉपिक इसी से क्लियर करती हूँ मैं और मुझे जल्दी से याद हो जाता है। बाकी 2.5 घंटे हो चुके हैं। अब मैं टीचिंग मेथड की बुक लेके बैठी हूँ और ये मंगल सर की बुक है, बहुत पुरानी बुक है ये भी। इसमें टीचिंग मेथड है हिंदी, संस्कृत और SST के। अभी मैं इसमें SST के टीचिंग मेथड पढ़ूँगी। तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि अपना हर एक जो दिन है उस दिन आप अपना टारगेट सेट करें कि आज मुझे ये क्लियर करना है, आज मुझे ये टॉपिक क्लियर करना है, आज मुझे इस सब्जेक्ट का ये वाला पार्ट क्लियर करना है। इस तरह से क्या होगा, हम डेली टारगेट बनाएंगे ना तो हम छोटी छोटी जो स्टेप होती है ना उसी से हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो बस ये मैं जो लाइन है सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगी, या सभी जितने भी हम लोग तैयारी करते हैं हम सभी के लिए है। क्योंकि फ्रेंड्स, हम जो पढ़ाई करते हैं ना वो बंद रूम में बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो बस हमें यहाँ पे कोई भी समझाने वाला इतना नहीं है कि हमें इतना मोटिवेट कर सके कि हम अपने आप को टूटने ना दें। हर एक इंसान के साथ में ऐसी सिचुएशन आती है, कभी कभी रूम में मैं भी बहुत ज़्यादा अपने आप को बिल्कुल अकेला फील करती हूँ। लेकिन बस उससे होता यही है कि बस ज़्यादा देर तक हमें सोचना नहीं है। ठीक है, हम सभी को ऐसे लगता है कि पता नहीं कब तक हमें पढ़ना पड़ेगा या कब हमारा सिलेक्शन होगा, ऐसी जो थिंकिंग है सबके माइंड में आती है। और ये भी सबको डर लगता है कि पता नहीं हमारा इसमें सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हम इसमें पास होंगे या फेल होंगे, या हमारा जो रीट है वो प्री क्लियर हो जाएगा या नहीं होगा। तो बहुत सारी बातें हमारे माइंड में आना बिल्कुल स्वाभाविक है, सभी के माइंड में आती है। लेकिन बस मैं आपको कहना चाहूँगी, इन बातों के बारे में इतना ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि अब हम सोच लेंगे ना तो सोचने से भी कुछ नहीं होने वाला है। आप खुद बताओ, अगर हम बार बार रिजल्ट के बारे में सोचते रहेंगे, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो आप खुद बताओ हम मेहनत कर पाएंगे क्या। तो बस वही है। तो बस मैं, जो भी लोग डर रहे हैं ना, ये जितने स्टूडेंट्स हैं वो डर रहे हैं, मुझे मतलब कमेंट भी आए हैं कि डर लग रहा है, डर लग रहा है। मैंने एक दो दिन पहले भी व्लॉग बनाया था कि ना आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आसानी से आराम से तैयारी कीजिए। आप अपना जो सब्जेक्ट है उसको क्लियर कीजिए। और संस्कृत अगर किसी को नहीं आती है तो मैंने बुक भी सजेस्ट की थी अच्छे से। आप फिर से आपको एक बार बता देती हूँ, राम कुमार सर है, उनकी बुक आती है एक, सरस्वती ऐसी बुक करके है उनकी। हाँ, सरस्वती से ही बुक है, उनकी बुक का नाम है। तो बहुत अच्छी बुक है। तो हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी आसानी से, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हिंदी के लिए भी राघव प्रकाश सर की बेस्ट बुक है। और जो मनोज मिश्रा सर है उनकी बेस्ट बुक है। मतलब इनके बाहर, मतलब हमारी जो ग्रामर है ना वो तो इनसे अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और ये जो मुहावरे वगैरह ये सब होते हैं, लोकोक्तियाँ जो भी होती है, ये सब चीज़ें, विलोम शब्द, ये सब चीज़ें तो हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं, इनकी तो इतनी ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन हिंदी में जो ग्रामर है वो आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं इन बुक से। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ अब आप लोग अलग से मत पूछना बुक के बारे में, क्योंकि एक दो कमेंट आए थे मेरे पास, लेकिन मैंने आपको सजेस्ट कर दी है। और हाँ, SST के लिए भी मुझे फिर से पूछा गया था, तो मेरा जो पहले वाला व्लॉग है उसमें मैंने SST के जो सर है, एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, टीचर अड्डा करके 247 ऐसे करके उनका चैनल है। और वो वहाँ पे SST NCERT पढ़ाते हैं, तो अच्छे से समझ में आती है। सिर्फ NCERT के लिए, मतलब ये मैं बता रही हूँ जिससे हमारा जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो फर्स्ट टाइम SST दे रहे हैं उनको भी टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आसानी से आप बेसिक क्लियर कीजिए, उसके बाद में जो ऑथेंटिक बुक है वो पढ़ना शुरू कीजिए, तो बस धीरे धीरे हो जाएगा। और बस मेरा भी तरीका यही रहता है सेम, कि मुझे भी लगता है कि हाँ ठीक है, हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए, तो मैं उन सर की क्लास देख लेती हूँ। और अभी तो मैं क्लास नहीं देख रही हूँ इन दिनों में, क्योंकि 6-7 दिन बाद में जब रीट का एग्ज़ाम है, तो पहले मैं भी 6-7 दिन रीट की तैयारी कर लेती हूँ। वैसे इसको मैंने इतना सीरियस नहीं ले रखा है, आपको सही बताऊँ तो, क्योंकि मेरा जो मेन फोकस है वो 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड पे रहेगा। लेकिन अभी जो 6-7 दिन है तो मैं एक बार पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मैंने भी 2022 में ही रीट दिया था, उसके बाद में रीट नहीं दिया है। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो एक बार मैं भी संस्कृत, हिंदी ये सब पढ़ना चाहूँगी। तो बस हम अच्छे से अपनी तैयारी करते हैं और ज़्यादा टेंशन लेने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
एक मेरे पास में कमेंट आया था कि नींद पे कंट्रोल कैसे करें, नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो मैंने थोड़ा पहले भी बताया था ब्लॉग में और आज भी आपको बताना चाहूँगी कि नींद हमें ज़्यादा क्यों आती है, इसके कई रीज़न। पहला रीज़न तो ये होता है कि जैसे गर्मियों के दिन शुरू हो गए हैं तो हमें एक तो आलस आता है, ठीक है? इसलिए क्या होता है, हमें नींद ज़्यादा आती है और हम जो होते हैं, जो खाना लेते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी ले लेते हैं, तो हैवी खाना खाने से नींद आती है। अभी आप दही, छाछ या कुछ भी पियोगे ना तो आपको ज़रूर नींद आएगी। तो ठीक है, दही, छाछ खाना अच्छा है, बेटर है, लेकिन वो कब खाना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। तो बस यही है, तो हमें खाने पे थोड़ा-सा कंट्रोल करना पड़ेगा और एग्ज़ाम के टाइम कंट्रोल कर लेना चाहिए हमें। मेरा भी यही मानना रहता है। मेरा भी कंट्रोल हो ही चुका है, वैसे मैं नहीं भी करती तो मुझे डॉक्टर ने कंट्रोल करने के लिए कह दिया है, क्योंकि जो मतलब मुझे फूड पॉइज़निंग हो गई थी, इसीलिए मुझे डॉक्टर ने कंट्रोल करने के लिए कहा है। अब मैं बिल्कुल तरीके से बिल्कुल हल्का खाना खाती हूँ, लाइट खाना खाती हूँ बिल्कुल। लाइट से मतलब है कि पेट भर के एक साथ हमें खाना नहीं खाना है। तो जब हम हल्का खाना खाएँगे हमें नींद कम आएगी और बस एक बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है, दोपहर में जब हमें सबको नींद आती है तो आधा 1 घंटे के लिए हमें सो लेना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि जब हम दिन में सोएँगे ना तो हमारा रात का जो आधा 1 घंटा है वो बढ़ जाएगा, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। और सबसे पहले मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी यहाँ पे कि पूरे दिन में हम कैसे टाइम निकाल सकते हैं, इसके लिए अलग से व्लॉग बना दूँगी कि पूरे दिन का जो शेड्यूल है वो हमारा क्या रहना चाहिए, रूटीन कैसे रहना चाहिए, कैसे हम 8-9 घंटे निकालें घर का काम करते हुए भी, इसके लिए अलग से मैं व्लॉग बनाऊँगी आपको। तो बस, और नींद उड़ाने का एक बेस्ट तरीका यही है कि जिन लोगों ने हमें हर्ट किया है उनको हमेशा माइंड में रखना है, हमें उनके बारे में सोचना है, क्योंकि कदम-कदम पे ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो हमें कहीं न कहीं किसी न किसी बात से हमें नीचा दिखाते हैं, हमें हर्ट करते हैं, हमें दुखी करने की कोशिश करते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो हमें आगे बढ़ाने में हमारा योगदान देते हैं, तो हमें इनको थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि यही हमारी नींद उड़ाने के लिए बेस्ट होते हैं हमारे लिए। तो बस बहुत अच्छे तरीके हैं, तो बिल्कुल टेंशन ना लें, अच्छे से तैयारी करें और दोपहर में कभी नींद आती है तो मुँह भी धो सकते हैं आप। जैसे मैं हूँ, मैं दिन में बिल्कुल नहीं सोती हूँ। अब जैसे गर्मियाँ और बढ़ जाएगी ना तब भी मैं दिन में नहीं सोऊँगी, बस मेरे दिन में सोने की आदत है ही नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है दिन में पढ़ना। तो बस वही है, आराम से आप लोग भी पढ़िए, अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। और आपको रीट पात्रता एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उन सभी का रिप्लाई मैं आराम से कर दूँगी। और फ्रेंड्स, आपको कहना चाहूँगी, जब हम पढ़ते हैं तो हमें किताबों को बोझ नहीं समझना है, हमें इंटरेस्ट लेके पढ़ना है। किसी ने कहा है कि महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें, जो आप करना चाहते हैं। तो बस हमें बिल्कुल इंटरेस्ट लेके पढ़ना है, खुश होके पढ़ना है। और जिन कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं दे पाई, उन कमेंट का जवाब मैं अगले व्लॉग में दूँगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में।